नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी का भाग 2 है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक का डिस्कशन है। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, पीसीएस के लिए, सीडीएस वालों के लिए, एनडीए वालों के लिए, और जो लॉ का एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे क्लैट वाले हैं, क्लैट वालों के लिए, यूजीसी नेट के लिए, इन सभी के लिए समान रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। पूरा क्लास में यूपीएससी के न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही पूरा क्लास डिजाइन किया गया है, तो कोई भी क्वेश्चन या कोई भी ऐसा पॉइंट्स बाहर से या कहीं अन्यथा समय को जो है बर्बाद करने के लिए नहीं लिया गया। सारा का सारा क्लास जो है यूपीएससी के न्यू ट्रेंड पर आधारित है। मैं हूं AK सिंह जादौन। अगर आप हमारी किसी भी प्रकार की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, और टेलीग्राम चैनल से वहां से ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप टेलीग्राम ऐप पर जाके सर्च कीजिए AKS जादौन, और वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप वहां से कोई भी PDF हमारी किसी भी क्लास की फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास में क्या है, भारतीय संविधान का भाग 2। भाग 2 में क्या है, अनुच्छेद 5 से लेके 11। अच्छा, 5 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे क्या, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 भारतीय नागरिकता की संप्रभुता पढ़ेंगे। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 7 में भारतीय नागरिकता की पुनः स्थापना पढ़ेंगे। और अनुच्छेद 8 में भारतीय नागरिकता के लिए प्रवासी भारतीयों की शर्तें पढ़ेंगे। अनुच्छेद 9 में भारतीय नागरिकता की समाप्ति के बारे में पढ़ा जाएगा। और अनुच्छेद 10 में भारतीय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण होगा। अनुच्छेद 11 भारतीय नागरिकता का संसद द्वारा निर्धारण। क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद महत्वपूर्ण शब्दावली के डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि नागरिक किसे कहते हैं। तो नागरिक का एक बार परिचय समझ लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो है ना डीप समझता है, डीप चीज़ है पूछता है, तो इसलिए आपको डीपली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि नागरिक का परिचय क्या है। नागरिक के परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी राज्य, अंडरलाइन कर देते हैं, राज्य या देश के अधिकार क्षेत्र में रहता है और उस राज्य या देश की कानूनों के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने का हक रखता है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप इसको मेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। नागरिकता एक कानूनी और राजनीतिक स्थिति है जो एक व्यक्ति को एक विशेष देश या राज्य के सदस्य के रूप में मान्यता देती है। ये क्लियर है। नागरिक को आमतौर पर निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं जो साधारणतः सभी को मिलते हैं। क्या क्या है? सबसे पहले उसको राजनीतिक अधिकार मिलता है। राजनीतिक अधिकार का मतलब जैसे वोट डालने का अधिकार, चुनाव में जो है प्रस्तुत होने का अधिकार, ये सब मिलते हैं। दूसरा संवैधानिक अधिकार मिलता है। तीसरा सामाजिक अधिकार मिलता है। चौथा कानूनी अधिकार मिलता है। ये जो है कॉमन अधिकार हैं जो किसी भी नागरिक को किसी भी देश का होता है, अपने देश में पाता ही पाता है। नागरिकता की अवधारणा। नागरिकता की अवधारणा एक व्यक्ति के अधिकारों, कर्तव्य और संबंधों से जुड़ी होती है जो किसी राज्य या देश के कानूनी और राजनीतिक ढांचे के तहत होती है। इसमें दो श्रेणियां शामिल होती हैं। क्या क्या? एक होता है नागरिक, यानी कि जिस देश में है उस देश का नागरिक, और बाकी जो नागरिक नहीं है उसको विदेशी माना जाता है। जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें विदेशी माना जाता है। विदेशियों को भारत की नागरिकता से वंचित रखा गया है। आगे थोड़ा पढ़ते हैं। नागरिकता की प्रमुख विशेषताएं पढ़ लेते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में कानूनी पहचान होनी चाहिए, राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, कानूनी सुरक्षा होनी चाहिए और स्वतंत्रता और अधिकार, कर्तव्यों का पालन, ये पॉइंट होने चाहिए। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित नियम और शर्तें दी गई हैं। भारतीय संविधान के तहत नागरिकता का निर्धारण मूल रूप से भारत में जन्म, भारत के नागरिक, माता पिता से जन्म और अन्य कानूनी प्रावधानों के आधार पर होता है। तो यहाँ से हमारा क्लियर हुआ
कि भारत में जो नागरिकता है वो मूल रूप से भारत में जन्म से भारत के नागरिक माता पिता होने चाहिए। अन्य कानूनी प्रावधान भी दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। संवैधानिक अभिविन्यास पढ़ लेते हैं। भाग 2 को संविधान पर हस्ताक्षर करने की तारीख यानी कि 26 नवंबर 1949 से लागू किया गया था। तो भाग 2 कब लागू किया गया? प्रीलिम्स का प्रश्न बन सकता है कि भाग 2 को कब लागू किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 से लागू किया गया था। वहीं नागरिकता के मामले पर नियंत्रण भारत की संसद को है। जैसे नागरिकता के मामले में कौन निर्णय लेगा? तो नागरिकता के मामले में कौन निर्णय लेगा? संसद निर्णय लेगी। ठीक है, संसद, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में निहित संघ सूची का विषय है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स का यूपीएससी के लिए क्वेश्चन है। पूछ लिया जाता है कि नागरिकता किस अनुसूची में है? तो 7वीं में। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संघ सूची से। संघ सूची आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसी प्रकार अनुच्छेद 5 की बात कर लेते हैं। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या कहते हैं? जो व्यक्ति भारत के निवासी और जन्मे थे उन्हें नागरिकता प्रदान की गई। दूसरा, निम्नलिखित को भी नागरिकता प्रदान की गई। किस किस को? ऐसे लोग जो भारत में रहते थे लेकिन भारत में पैदा नहीं हुए, लेकिन उनके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था। यानी कि या तो दोनों माता पिता भारत में पैदा हुए हों, अन्यथा माता या पिता में से कोई एक, किसी एक का पैदा होना आवश्यक था। दूसरी शर्त क्या थी? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले 5 वर्ष तक भारत में रहा हो, यानी कि संविधान 26 नवंबर 1949, इससे 5 वर्ष पूर्व अगर भारत में रहता हो। अनुच्छेद 6 की बातें कर लेते हैं। अनुच्छेद 6 में क्या दे रखा है? पाकिस्तान से आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिक का दर्जा प्रदान करता है। जो कोई भी 19 जुलाई 1949 से पहले भारत आया था उसे भारत का नागरिक मान लिया गया। तो कब आया? 19 जुलाई 1949 से। यदि उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, ये वाली भी और ये भी। उपयुक्त तिथि के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक था। देश बंटवारे के बाद जो भी पाकिस्तानी भारत आए थे उनको नागरिकता के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक था। अनुच्छेद 6 क्लियर है। अनुच्छेद 7 पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान चले गए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। जो लोग पाकिस्तान चले गए थे उनकी नागरिकता का क्या हुआ? इसमें कहा गया है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत लौट आए, उन्हें पुनर्वास परमिट के साथ आने पर नागरिक माना जाएगा। तो कौन सा था वो परमिट? पुनर्वास परमिट। ये क्लियर है। आगे का पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 8, भारत से बाहर रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत से बाहर रहने वाला भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति या जिसके माता पिता दादा दादी में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, वह खुद को भारतीय राजनयिक मिशन के साथ भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकता है। अनुच्छेद 8 तक क्लियर है। अनुच्छेद 9, भारतीय नागरिकता की समाप्ति। यह अनुच्छेद यह निर्धारित करता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकता की समाप्ति की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 9 आपको याद रखना है। तो क्या कहा गया है? यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे भारतीय नागरिकता खो देनी होगी, यानी कि उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी।
ठीक है। अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिकों के अधिकार का संरक्षण। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करने की बात करता है, विशेष रूप से तब जब किसी व्यक्ति का नागरिकता से संबंधित मामला संदेहास्पद हो। जिस पर संदेह हो वो मामला अगर चल रहा है तो अनुच्छेद 10 के अंतर्गत वो आता है। ठीक है। अनुच्छेद 11 भारतीय नागरिकता का संसद द्वारा निर्धारण। यह अनुच्छेद भारतीय संसद को यह अधिकार देता है कि वो नागरिकता के नियमों और शर्तों को कानून के माध्यम से निर्धारित कर सकती है। संसद भारतीय नागरिकता से संबंधित मामलों को नियंत्रित करने के लिए कानून बना सकती है। पहला पॉइंट, नागरिकता से संबंधित कानून कौन बना सकता है? तो वो नाम आएगा संसद। कौन बना सकता है? संसद। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्विक रिवीजन ले लेते हैं। अनुच्छेद 5 में हमने पढ़ा भारतीय नागरिकता की संप्रभुता। अनुच्छेद 6 में हमने क्या पढ़ा? पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 7 में हमने क्या पढ़ा? भारतीय नागरिकता की पुनः स्थापना। वहीं अनुच्छेद 8 में भारतीय नागरिकता के लिए प्रवासी भारतीयों की शर्तें। अनुच्छेद 9 में भारतीय नागरिकता की समाप्ति। महत्वपूर्ण है, आप स्टार लगा लीजिए। अनुच्छेद 10 में भारतीय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण। वहीं अनुच्छेद 11 में बात की गई है भारतीय नागरिकता का संसद द्वारा निर्धारण। क्लियर? कुछ शब्दावली समझ लेते हैं। अवैध प्रवास, इलीगल इमिग्रेंट्स। जब कोई व्यक्ति बिना किसी कानूनी अनुमति के भारत में प्रवेश करता है और वहाँ रहता है तो इसे अवैध प्रवास कहा जाता है। जितने भी ये क्लास देख रहे हैं, आप हमें बताइए कि भारत में सबसे अधिक अवैध प्रवासी किस देश से प्रवेश करते हैं? दूसरा, कानूनी प्रवास, लीगल इमिग्रेशन। लीगल इमिग्रेशन में क्या है? जब कोई विदेशी व्यक्ति भारत में कानूनी तरीके से प्रवेश करता है और वहाँ रहता है तो इसे कानूनी प्रवास कहा जाता है। नागरिकता का अधिग्रहण। नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को नागरिकता का अधिग्रहण कहा जाता है। वहीं नागरिकता का त्याग। जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता को स्वेच्छा से छोड़ देता है तो इसे नागरिकता का त्याग कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने के बाद होती है। मान लीजिए दो देश हैं, एक तरफ है भारत और एक तरफ है यूएसए। अगर किसी व्यक्ति को यूएसए में ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त मानी जाएगी, क्योंकि वो यूएस का नागरिक हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? अगर आप हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज़ देखना चाहते हैं और क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए। वहाँ मॉक टेस्ट सीरीज़ नाम से इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज़ चली हुई है, जिसमें हम मॉक टेस्ट कंप्लीट कराते हैं जो आईएएस के सिलेबस ओरिएंटेड है। पीवाईक्यू भी उसमें शामिल किए गए हैं। यूपीएससी के पीवाईक्यू है और स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम के पीवाईक्यू हैं। तो आप वहाँ से ये क्लास कवर कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द जवाब दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। उम्मीद है आपको ये क्लास लाभदायक रहेगी। अपना सहयोग दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।